भूकंप जब भी आता है भारी तबाही लेकर आता है। इस भूकंप में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। कई हजार लोग इसमें बेघर हो जाते हैं। आखिर भूकंप क्यों आता है और इसके पीछे क्या कारण है? भूकंप तब आता है जब पृथ्वी की आंतरिक परतों में तनाव पैदा होता है और ये अचानक रिलीज होता है। पृथ्वी की बाहरी परत, जिसे हम क्रिस्ट कहते हैं, कई बड़े टुकड़ों में बट जाती है, जिन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इन प्लेट्स के बीच निरंतर गति होती रहती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है, खिसकती है या एक दूसरे से दूर जाती है, तो इनकी आपसी सतह पर तनाव बनता है। जब ये तनाव बहुत बढ़ जाता है तो प्लेट्स अचानक एक दूसरे से अलग हो जाती है या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और इस प्रक्रिया में ऊर्जा रिलीज होती है। ये ऊर्जा भूकंप के रूप में महसूस होती है। दुनिया के बड़े भूकंपों ने अब तक हजारों लोगों की जान ले ली है और ये सिलसिला अब भी जारी है। मकान और भूकंप की भविष्यवाणी संबंधी तकनीक में सुधार के बावजूद भूकंप में मरने वालों की संख्या में कमी लाने में सफलता हासिल नहीं हो पाई है। अब तक कितने भूकंप आए, चलिए हम उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दें। सबसे पहले बात 18 अप्रैल 1906, जब सैन फ्रांसिस्को में 1 मिनट तक भूकंप के झटके आते हैं। इमारतें गिरने और उनमें आग लगने की वजह से 700 से लेकर 3000 के बीच लोग मारे गए। 1 सितंबर 1923, जापान की राजधानी टोक्यो में आया ग्रेट कांटो भूकंप। इसकी वजह से 1,42,800 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 1935, ताइवान में रिक्टर स्केल पर 7.0 का एक भूकंप आया, जिसकी वजह से 3,200 लोग मारे गए। 28 जून 1948, पश्चिमी जापान में पूर्वीय चीनी समुद्र को केंद्र बनाकर भूकंप आया, जिससे 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए। 22 मार्च 1960, दुनिया में अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप चिली में आया। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.5 दर्ज की गई। कई गांव के गांव तबाह हो गए और सैकड़ों मील दूर हवाई में 61 लोग मारे गए। 27 मार्च 1964, रिक्टर स्केल पर 9.2 तीव्रता के एक भूकंप ने अलास्का में 25 लोगों की जान ली और बाद के झटकों की वजह से 110 और लोग मारे गए। 28 जुलाई 1976, चीन का तांगशान शहर भूकंप की वजह से मिट्टी में मिल गया। इससे 5 लाख से अधिक लोग मारे गए। 23 नवंबर 1980, इटली के दक्षिणी हिस्से में आए भूकंप की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। 19 सितंबर 1985, मैक्सिको शहर एक शक्तिशाली भूकंप से बुरी तरह से हिल गया। इसमें बड़ी इमारतें तबाह हो गईं और 10,000 से अधिक लोग मारे गए। 7 दिसंबर 1988, उत्तरी पश्चिमी आर्मेनिया में रिक्टर स्केल पर 6.9 तीव्रता के भूकंप में 25,000 लोगों की जान चली गई। 17 अक्टूबर 1989, कैलिफोर्निया में आए भूकंप में 68 लोग मारे गए। 21 जून 1990, ईरान के उत्तरी राज्य गिलान में आए एक भूकंप ने 40,000 से भी अधिक लोगों की जान ले ली। 30 सितंबर 1993, भारत के पश्चिमी और दक्षिण हिस्सों में आए भूकंप में करीब 10,000 ग्रामीणों की मृत्यु हो गई। 6 जून 1994, कोलंबिया में आए भूकंप में करीब 1,000 लोग मारे गए। 17 जनवरी 1995, जापान के कोबे शहर में शक्तिशाली भूकंप में 6,430 लोग मारे गए। 27 मई 1995, रूस के सुदूर पूर्वी द्वीप
सखालीन में 7.5 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, जिसकी वजह से करीब 2000 लोगों की मृत्यु हो गई। फरवरी 1997, उत्तर पश्चिमी ईरान में रिक्टर स्केल पर 5.5 तीव्रता का एक भूकंप आया, जिसकी वजह से 1000 लोग मारे गए। 3 महीने बाद 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी वजह से पश्चिमी ईरान में 1500 से अधिक लोग मारे गए। 30 मई 1998, उत्तरी अफगानिस्तान में एक बड़ा भूकंप आया, जिसमें 4000 लोग मारे गए। 26 जून 1998, तुर्की के दक्षिण पश्चिमी अदना में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें 144 लोग मारे गए। एक हफ्ते बाद इसी इलाके में 2 शक्तिशाली भूकंप आए, जिसमें 1000 से अधिक लोग घायल हो गए। 17 जुलाई 1998, न्यू पापुआ गिनी के उत्तरी पश्चिमी तट पर समुद्र के अंदर आए भूकंप से बनी लहरों ने तबाही मचा दी, इसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए। 25 जनवरी 1999, कोलंबिया के आर्मेनिया शहर में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, इसमें करीब 1000 लोग मारे गए। 29 मार्च 1999, भारत के उत्तरकाशी और चमोली में 2 भूकंप आए और इनमें 100 से अधिक लोग मारे गए। 17 अगस्त 1999, तुर्की के इमेट और इस्तांबुल शहरों में रिक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप की वजह से 17,000 से अधिक लोग मारे गए और हजारों अन्य घायल हुए। 21 सितंबर 1999, ताइवान में 7.6 तीव्रता का एक भूकंप आया, इसमें 2500 लोग मारे गए और द्वीप के हर मकान को नुकसान पहुंचा। 6 अक्टूबर 2000, जापान में रिक्टर स्केल पर 7.1 तीव्रता का एक भूकंप आया, इसमें 30 लोग घायल हुए और करीब 200 मकानों को नुकसान पहुंचा। 13 जनवरी 2001, अल साल्वाडोर में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, इसमें 700 से भी अधिक लोग मारे गए। 26 जनवरी 2001, भारत के गुजरात राज्य में रिक्टर स्केल पर 7.9 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया, इसमें कम से कम 30,000 लोग मारे गए और करीब 10 लाख लोग बेघर हो गए। भुज और अहमदाबाद पर भूकंप का सबसे अधिक असर पड़ा। 13 फरवरी 2001, अल साल्वाडोर में दूसरे बड़े भूकंप की वजह से कम 300 लोग मारे गए। इस भूकंप को रिक्टर स्केल पर 6.6 मापा गया। 24 जून 2001, दक्षिणी पेरू में भूकंप में 43 लोग मारे गए। भूकंप के 7.9 तीव्रता वाले झटके 1 मिनट तक महसूस किए जाते हैं। 25 मार्च 2002, अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में भूकंप में 800 से ज्यादा लोग मारे गए। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 21 नवंबर 2002, पाकिस्तान के उत्तरी दियामीर जिले में भूकंप में 20 लोगों की मौत हो गई। 24 फरवरी 2003, पश्चिमी चीन में आए भूकंप में 260 लोग मारे गए और 10,000 से अधिक लोग बेघर हो गए। 1 मई 2003, तुर्की के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आए भूकंप से 160 से अधिक लोगों की मौत हो गई, इसमें 83 स्कूली बच्चे शामिल थे। 21 मई 2003, अल्जीरिया में बड़ा भूकंप आया, इसमें 2000 लोगों की मौत हो गई थी और 8000 से अधिक लोग घायल हो गए। तो भूकंप जब भी आता है तबाही मचाता है, कई लोगों को मौत की नींद सुलाकर चला जाता है, तो कई लोग इसमें बेघर हो जाते हैं।